करता हूँ, आपने मेरा यहाँ बुला के मुझे मान सम्मान दिया और आपने मेरी प्रशंसा की, मेरी कनिष्ठ परिवार की प्रशंसा की। मैं आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। सैनिटाइज वाली बात से हटके मैं एक अलग बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश में ये कोरोना जैसी महामारी प्रवेश की, याद रहे 14 मार्च से लेकर लगातार आज तक मैं और मेरा कनिष्ठ परिवार ने एक नारा दिया था, कोरोना को हराना है, हम सब ने ये ठाना है। उसके अकॉर्डिंग सेवा भाव चल रहा है और चलता रहेगा। और आपने पूरा जी अच्छा सवाल किया। मेरी पृष्ठभूमि है गांव से, हाजमपुर गांव का निवासी हूँ। मेरे पापा श्री सुभाष बयाना जी साइंस टीचर थे, हेडमास्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। और मेरे दादा स्वर्गीय श्री धारीलाल बयाना जी एक भगत और एक पंचायती थे, मतलब गुरुद्वारे की सेवा भी करते थे और गांव के अंदर। और उस गुरुद्वारे में मुझे याद है कि वहाँ रैन बसेरा होता था, पुराने टाइम की बातें हैं। तो लोग जैसे किसी गांव से आए या कोई काम गए तो रात को जैसे अंधेरा जहां भी हो जाता था, आप भी समझ पा रहे हो कि उस टाइम साधन ना होने की वजह से उसी गांव में पड़ाव होता था। उस गुरुद्वारे के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं था कि कोई रैन बसेरा में 1 2 4 ना आए। और मेरी माताजी एक सेवा भाव औरत है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैंने जन्म लिया उनसे। और मेरे माताजी का मायके का इतिहास भी जरूर बताना चाहूँगा कि मेरी माताजी पूना से बिलोंग करते हैं और मेरे मामा एक बहुत लैंडलॉर्ड है, रिच हैं। और मेरे माताजी को मैंने नज़दीक से देखा है खेत में काम करते हुए और सेवा भाव करते हुए। और मेरे माताजी डेली का काम था उनका अपने हाथ से खाना बनाना और जो रैन बसेरे में आते थे शरणार्थी उनको खाना खिलाना, वो मेरी ड्यूटी होती थी। और बचपन से ही मुझे ये मेरे संस्कार मेरे परिवार से मिले हैं। और दूसरी बात जरूर कहना चाहूँगा कि तकलीफों को ढूंढना मेरा एक नेचर है। और तकलीफों को, जो समाज में तकलीफ होती है किसी की भी, किसी प्राणी की या किसी जनता की या गरीब लोगों की, और मैंने गांव में रह के गरीबी को करीबी से देखा है। और मैं जो एक टारगेट, कोई भी टारगेट होता है उसको अचीव करने में मुझे मजा आता है और जन सेवा करने में मुझे आनंद आता है। और रही बात 14 मार्च से लेके हमने ऐसे काम किए, मेरे कनिष्ठ परिवार ने आपके आशीर्वाद से, और प्रभु परमात्मा को मैं नतमस्तक हूँ। उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई और मैं और मेरा परिवार अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हमने 16 ऐसे काम किए इस कोरोना महामारी के अंदर अलग हटके, चाहे कोरोना योद्धा हो, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और चौथा स्तंभ आपका, और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नर्स और सेवादार। इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको सम्मानित करने के लिए हमने अलग अलग प्रोग्राम किए। और लगातार लॉकडाउन के अंदर हमने जितने पुलिस कर्मचारी हमारे रोड पे थे, ड्यूटी लगी हुई थी, उनको लगातार रिफ्रेशमेंट देने का काम किया। उसके बाद हांसी के अंदर जो नंदी गौशाला बनी, उसमें भी हमारे कनिष्ठ परिवार ने बढ़ चढ़ के मतलब सेवा की, जो भी था। और इसके बाद जो आई बात
सबसे बड़ी बात मैं क्या कहना चाहूँगा, देखो धन तो कोई भी लगा सकता है, वक्त नहीं है। आज किसी से पूछ लो, वक्त नहीं है। और मेरे कमिश्त परिवार ने मेरे कंधे से भी आगे निकल के उन्होंने मुझे वक्त भी दिया और अपने गल्ले से अपने 10-9 की कमाई में से हिस्सा जो भी था वो सेवा भाव में लगाया। और मैं एक चीज बताना चाह रहा था अलग हटके, जो हमारे प्रवासी लोग थे हांसी के अंदर, मेरा घर भी इधर ही है मलिक हॉस्पिटल के पास, तो मेरे पड़ोस में भी झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो उनको नजदीक से करीबी से देखा मैंने, उनका दर्द जाना। और हादसे के अंदर 10,000 से लेकर 12,000 के नियर अबाउट प्रवासी लोग थे। तो मैं एसडीएम साहब का जरूर, डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। वो मेरे आदर्श बन गए, उनको काम करते देखा और मैं भी उनसे मोटिवेट हुआ। और आज जो 10,000 12,000 प्रवासी लोग थे उनको घर तक पहुंचाने का जो काम था, चाहे उनके पास बनाने थे, ऑनलाइन बनाने थे, या एसडीएम साहब से बनवाने थे, या राधा स्वामी सत्संग हम छोड़ के आते थे, हिसार छोड़ कर, हिसार भी 3 सेंटर थे और एक कैंट में भी एक सेंटर था। हम ऑनलाइन पास करवाते थे, उनका करवा के एक छोटी पिकअप रखी हुई थी हमने, उस साधन के द्वारा हम उनको वहां भिजवाते थे। सबसे बड़ा काम मैं वो मानता हूँ। बाकी बात आई सैनिटाइज की बात आई, या हांसी में जो हमारे मूल निवासी थे, हांसी के लोग जो स्वाभिमानी थे, कि मैंने तो अब पहले ही कहा है कि मैंने गरीबी को करीबी से देखा है गांव में रह के, और उनके दुख दर्द मैं भली भांति जानता था और मैंने नजदीक से देखा। तो अगर हम एक दुकानदार भाई, अगर हमारी 5 दिन दुकानें बंद हो जाए तो हमारे को भी तकलीफ होती है। तो हमने सबसे पहले टारगेट किया हांसी मूल के निवासी को भी, जो मूल रूप से आप भी समझ पा रहे हो, मजदूर वर्ग, कमेरा वर्ग, जो काम करने में, मेहनत करने में विश्वास रखता है, जो स्वाभिमानी थे, मांगने में संकोच करते थे। और मैं, हमारे परमात्मा की कृपा से हमारे को ऐसा प्रोफेशन मिला, उसके सहयोग से जितने भी हादसे के अंदर आरएमपी डॉक्टर्स हैं, हमारी आशा वर्कर बहनें हैं, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें हैं, और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है जो हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडर हैं, या कोई समाज सेवी जो मंदिर से जुड़ा हुआ था, या मेरा परिचित था। और मैंने ना तो किसी पार्षद को लिया साथ में, और ना ही मैंने ये लिया कोई आने वाले चुनाव में किसी ने पार्षद ने चुनाव लड़ना, मैंने किसी का सहयोग नहीं लिया उनमें से। बकायदा मैंने सामाजिक लोग लिए और हमारी टीम ली, और उस टीम के द्वारा हम उन घर तक पहुंचे कि जिनको वाकई ही राशन की जरूरत थी। और हमने ना तो कोई अखबार के जरिए, ना ही किसी फोटो के जरिए, ना ही मैंने फेस टू फेस, जहां हमारी लिस्ट आती थी भाई इतने बंदों का भेज दो, इतने परिवार का भेज देते थे। और बात आई सैनिटाइजेशन की, तो लॉकडाउन 3 के अंदर जब हमारी मार्केट खुल गई, तो मैं बड़सी गेट के अंदर जा रहा था, तो एसडीएम साहब के साथ मौके पे 15-20 दुकानदार खड़े थे। तो एसडीएम साहब ने मेरे को देख के मेरे को आवाज लगाई, रमन सुन। हाँ जी सर, हुक्म करो। रमन, तुम्हारी टीम इतना अच्छा काम करा रही है, सैनिटाइजेशन करवाओ मार्केट के अंदर, भाई लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। तो उसी टाइम मौके पे खड़े खड़े, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से, मेरा अजीज, मेरा परम मित्र अमित जैन जी मौके पे थे, और मैंने कार्यकारिणी की बैठक मौके बुलाई, हमने मिल बैठ के, अमित जैन जी ने मुझे मोटिवेट किया, रमन जी हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं ऋणी रहूंगा अमित जैन जी का सदा, कि उनके ऐसे भाव थे, और उनके भाव को देखकर आज हमारे कम्युनिस्ट परिवार ने जो नाम कमाया है, और
उसी टाइम हमने बैठ के एसडीएम महोदय को मौके पे ही हमने निर्णय बता दिया कि एसडीएम साहब आप मार्केट की बात कर रहे हो, हम पूरा हांसी शहर गोद लेते हैं। और उसके बाद कोरोना पेशेंट थी, ट्रैवलिंग हिस्ट्री गांव में भी आ गई। तो गांव हमने भी सोचा भी गांव के लोग भी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। तो हमने फिर निर्णय लिया कि हम 60 के 60 गांव हांसी हल्का जी वो भी हमारा हल्का है। निस्वार्थ भाव से, निष्ठापूर्वक, लगन से हमने वो काम चल रहा है। गांव के अंदर भी 42 गांव हो गए, 18 गांव रह गए और वो भी हो जाते, लेकिन शहर के अंदर कोरोना पेशेंट आने से हम यहाँ बिजी हो गए। और जहां भी लगातार सेवा चल रही, कंटेनमेंट जोन जहां भी है हमारे, हर 72 घंटे में वो करवाते हैं, कंटेनमेंट जोन करवाते हैं और पूरी गली करवाते हैं। और टोटल हमने हांसी के टोटल मंदिर करवा दिए, प्राइवेट संस्थाएं हैं वो करवा दी, सरकारी संस्थाएं हैं वो करवा दी। वीक में 2 बार हम कोर्ट करवाते हैं, सब्जी मंडी हर वीक करवाते हैं। और जहां भी कोई भी फोन आ जाता है मेरे पास, दोबारा फोन करने की मैं नहीं मानता, मेरा दोबारा फोन भी आया होगा, उसी टाइम हमारी टीम मेरे साथ लग के वहां पहुंच जाते हैं। और ये सेवा भाव। और काफी काम है, 4 महीने काम है, एक मिनट जिया मैंने। 4 महीने का काम नहीं, मैं तो 6 महीना लग गया। कम से कम मुझे 10 दिन लग जाएंगे रेगुलर, अगर मैं उसकी एक बात करूंगा। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं धन्यवादी हूँ आपका कि आपने, और प्रधान जी का, महेश जी का, सुरेश कुपरा जी का, अजय सैनी जी का, अनुराग जी का, केशव जी का, महावीर जी का, शर्मा अंकल जी का, मनमोहन शर्मा जी का, आपने मुझे यहाँ बुला के आपने मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया।